घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। नीति वचन 24:3। परिवार का संचालन ठीक प्रकार के करने के लिए और अपने कार्य स्थल पर प्रभावी व सफल कार्य करने के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ का होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर की ओर से बुद्धि बन गया। पहला कुरिन्थियों 1:30। क्योंकि सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। नीति वचन 2:6 और 7। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से बुद्धि मांगी और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, पर यह साबित करने के लिए कि वह एक सामर्थी परमेश्वर है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, उसने सुलेमान को असीमित बुद्धि की आशीष दी। परमेश्वर ने दूसरे अन्य राजाओं और रानियों को भी सुलेमान जैसी बहुत बुद्धि दी। अगर आप परमेश्वर से एक बच्चे की तरह बुद्धि मांगेंगे तो वह आपको भी आपके मांगने और विचारने से अधिक बहुतायत से बुद्धि देगा। इफिसियों 3:20। एक परिवार में एक लड़की थी जो घर का कोई काम नहीं करती थी। उसकी माँ बहुत कोशिश करती थी कि वह घर के काम काज में कुछ हाथ बटाए, पर वो लड़की माँ की हर डांट को मजाक में उड़ा दिया करती थी। जल्द ही उसकी शादी हो गई और वह अपने ससुराल चले गई। इधर उसकी माँ बेटी के सुख वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सरगर्मी से प्रार्थना करती रहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह लड़की अपने पति के साथ खुश और प्रार्थनामय जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना वह प्रार्थना किया करती थी कि प्रभु तू हर समय मेरे साथ रह और मुझे सिखा और हमें बुद्धि प्रदान कर कि मुझे किस प्रकार से सही रूप से अपना पारिवारिक जीवन जीना है। वह परमेश्वर से बातें करके आनंदित होती थी और परमेश्वर भी उसके साथ साथ था। कितना अच्छा था कि वह परमेश्वर के साथ विनती करती थी। एक स्त्री जो हमेशा हर एक में दोष ढूंढा करती थी, एक दिन इस लड़की के घर आई और अति उत्साह से बोली कि वह क्या बात है, वो तो अपने घर के कामों को बड़ी सतर्कता से करती है, वो अपने घर को भली भांति संचालित करती है। हाँ, इस तरह परमेश्वर ने उसके प्रार्थनामय जीवन के कारण उसे घर के सारे काम करने सिखा दिए और एक अच्छी गृहिणी भी बना दिया। प्रियो, हमारा परमेश्वर बुद्धि का अनंत स्रोत है। अगर आप इस लड़की की तरह प्रार्थना करने वाला जीवन व्यतीत करेंगे तो परमेश्वर आपको भी बुद्धि देगा। रोमियो 11:33। परमेश्वर निष्पक्ष व्यवहार करता है और किसी मनुष्य का आदर नहीं, पर उसके कामों के अनुसार उससे व्यवहार करता है। वह आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको अद्भुत बुद्धि देगा और अच्छी तरह से आशीष देगा। हमें भी महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें अच्छे रास्तों पर लेकर के चलता है, हमें अच्छी बुद्धि प्रदान करता है, हमें तमाम तरह के बुरे चीज़ों से हमें बचा के रखता है। महान सामर्थ्य पिता, हम लोग जिस कार्य को भी करते हैं उस कार्य को पिता अपनी आशीष दीजिए, ताकि पिता हम लोग उस कार्य को पिता सफलतापूर्वक कर पाए। महान सामर्थ्य पिता, मेरे परिवार के एक एक लोगों के लिए आपसे विनती करते हैं पिता, आप हमारे साथ में रहिए पिता, होने दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, हमें एक धार्मिक जीवन प्रदान करिए और तमाम दुष्ट की शक्ति, बुराई की शक्ति जो पिता हमें परेशान करती है, उन सारी चीज़ों से पिता हमें बचा के रखिए। हे स्वर्ग के पिता, हमें बुद्धि की घटी है, आप हमें बुद्धि प्रदान करिए पिता और हमें आशीष दीजिए, ताकि हम लोग आपके रास्तों पर पिता आगे बढ़ते जाए। मेरे जीवन में बुद्धि की कमी है, तो मुझ में बना रहे और कहानी में इस बहन की तरह मेरी भी मदद कर। आज से मैं तुझे अपनी विधियां सिखा और मेरे कार्यस्थल पर, मेरे घर में और मेरी पढ़ाई में मेरे साथ रह। मुझ पर अपना अनुग्रह कर, ताकि मेरे परिवार की नींव तेरी बुद्धि पर रखी जाए। यीशु के निराले नाम से मैं यह